नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर चार प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में हम जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों को मिलेगी अधिक पेंशन। श्रम मंत्री ने पीएम मोदी से की चर्चा और मिला आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों के लिए अब अधिक पेंशन को लेकर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम मोदी के बीच में यहां पर चर्चा की है और चर्चा में दोस्तों बड़ा आश्वासन ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मिल चुका है। तो आखिरकार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या आश्वासन मिला और कैसे अधिक पेंशन आप सभी को मिलेगी, इसके बारे में क्या चर्चा हुई, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने जारी की एडवाइजरी। आप दोस्तों इसमें चेक कर सकते हैं कि सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने कौन सी एडवाइजरी जारी की है जो पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। दोबारा सुलगी पुरानी पेंशन की चिंगारी, सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। 17 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली, बड़ी विशाल जनसभा करने जा रहे हैं पेंशन धारक। तो आखिरकार यूपीएस को लेकर कर्मचारियों को क्या मंजूर नहीं है और दोबारा से पुरानी पेंशन योजना की चिंगारी कैसे सुलगी है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों आज की और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों 18 महीने के बकाया डीए एरियर और साथ ही में डीए बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला लिया जा चुका है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने नया फैसला 18 महीने के डीए एरियर के साथ 54% डीए पर कर्मचारियों के लिए यहां पर जारी कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए क्या निकल कर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ईपीएस नांटिफा पेंशन धारकों को कैसे अधिक पेंशन मिलेगी। श्रम मंत्री ने पीएम मोदी से चर्चा की और आश्वासन दिया है। इस आश्वासन की भी बात करेंगे। तो आखिरकार क्या इस आश्वासन के अंदर है, क्या चर्चा के अंदर हुआ है, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताते हैं। देखिए दोस्तों, देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी लंबे समय से अपनी पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने पेंशनर्स से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को समझा और सुना है। इसी को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि मंत्री ने आप सभी के लिए आश्वासन दिया है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने को लेकर सरकार जरूरी कदम उठाएगी और इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की जाएगी। तो आइए इस विषय में विस्तार से हम सभी को अपडेट देती हैं। दोस्तों वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को औसतन 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है, जिससे 37 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी 1000 रुपए से भी कम पेंशन हाल फिलहाल में प्राप्त कर रही हैं। यह राशि इतनी कम है कि बुढ़ापे में जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह होनी चाहिए, जिसमें महंगाई भत्ता और जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इसमें नेशनल एजुकेशन कमेटी की विरोध और मांगे निकलकर सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें देश भर के पेंशनर्स ने हिस्सा लिया है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि श्रम मंत्री मांडविया ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को यहाँ पर जो है गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही उचित निर्णय उन सभी के लिए लिया जाएगा। तो दोस्तों इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी पेंशनर्स का समर्थन किया है। उन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में पेंशन वृद्धि की मांग को पूरा करने का भी आश्वासन सभी पेंशन धारकों को दिया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आखिरकार पेंशनर्स को क्या बड़ी उम्मीदें हैं, क्या उनकी मांगे पूरी हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों हम सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप से उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा और उन्हें बुढ़ापे में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। सरकार की ओर से किए गए आश्वासन से पेंशनर्स को जल्द ही उम्मीद की किरण जगी है, लेकिन वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएगी और क्या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनर्स की यहाँ पर जो मांगे हैं वो पूरी होने वाली है। ये दोस्तों बड़ी खबर हम
सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें तो पेंशनर्स के लिए सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने जारी की है नई एडवाइजरी। जी दोस्तों, पेंशन भोगी सावधान हो जाइए। इसको लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जो है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की ओर से आ चुका है। तो दोस्तों क्या एडवाइजरी आई है, चलिए आपको विस्तार से बताती हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार से यहाँ पर जो है जब से सरकार ने नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस लागू की है तब से डिजिटल जालसाज की सक्रिय हो गए हैं। पेंशनर्स को लेकर फर्जी कॉल की संख्या जो है बढ़ चुकी है। अगर आपके पास में भी ऐसा कोई कॉल आती है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आजकल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर काफी सारे फोन इस बाबत में आ रही हैं। इसी के साथ उन पर अकाउंट डिटेल जानने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉल करने वाला पीपीओ नंबर, जन्मतिथि और बैंक अकाउंट की जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने कहा है कि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें, वरना आपका अकाउंट पल भर में खाली हो सकता है। जब लोग आपके पास ज्यादा कॉल आने लगे लोगों के, तो आपको केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि कॉल करने वाले खुद को वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय का अधिकारी बताकर ज्यादातर कॉल करती हैं। कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जालसाज पेंशनर्स को व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के जरिए फॉर्म भेजते हैं और उसे भरने के लिए कहते हैं। इसी के साथ ये भी धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा तो अगले महीने से पेंशन बंद कर दी जाएगी, इसलिए उनके झांसे में दोस्तों हम सभी को नहीं आना है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने पेंशन भोगियों से सतर्क रहने की अपील की है। सीपीओ की ओर से पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों से कहा गया है कि वे अपने पीपीओ नंबर, जन्मतिथि और साथ ही बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ भी साझा नहीं करें, क्योंकि सीपीओ की तरफ से इस पर कॉल नहीं करता है। ये पूरी तरीके से डिजिटल ठग होते हैं, इसलिए दोस्तों इन डिजिटल ठगों के झांसे में नहीं आना है। इसको लेकर दोस्तों सेंट्रल अकाउंटिंग या पर ऑफिस की ओर से बड़ी एडवाइजरी, बड़ा मेमोरेंडम दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोबारा सुलगी पेंशन की चिंगारी सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है यूपीएस। 17 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की बात कही गई है। दोस्तों एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का गजट भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशनर्स जनघोष महारैली के आयोजन किया जाएगा। रैली की तैयारियां मद्देनजर रखते हुए पटेल ने कई राज्यों का दौरा किया। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर होने वाली रैली में केंद्र और विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी शिरकत करने वाले हैं। पटेल ने बताया, हमारा फोकस नाम पर नहीं बल्कि ओपीएस की आत्मा पर है। सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की हो और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएस की मान्यता रहे, ताकि वे कर्मचारियों को पूरा पैसा वापस जो है वो मिल सके। इस विरोध प्रदर्शन की कड़ी में सबसे पहले एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने 2 अक्टूबर को प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना हासिल नहीं कर लेते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी यहाँ पर जो है यूपीएस के विरोध में खड़े हो गए हैं और इसके महासचिव श्री कुमार का कहना है कि दोस्तों कर्मचारियों के यूपीएस के खिलाफ अपने आंदोलन को दोबारा से प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया है। अंशदायी पेंशन योजना यूपीएस को पुरजोर विरोध किया जाएगा। पिछले 20 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी मांग है कि गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करना है। सरकारी कर्मचारियों के पास अब यही विकल्प बचा है कि वे यूपीएस में शामिल हो या एनपीएस में बने रहें। बतौर श्री कुमार, यूपीएस कुछ नहीं है बल्कि एनपीएस का विस्तार है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को खारिज कर दिया है। कई कर्मचारियों ने रैलियां और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वे यूपीएस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वजह यह कि अंशदायी प्रवृत्ति की यह योजना कर्मचारियों की संचित निधि, जिनमें 3 दशकों से अधिक समय तक योगदान दिया है, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन का 60% उम्र के बाद ही मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाले कई लाभ एनपीएस और यूपीएस में नहीं मिलते हैं। इससे कर्मचारियों में काफी आर्थिक नुकसान देखने को पड़ रहा है और इसी को लेकर दोस्तों कर्मचारी जो है, पेंशन धारक जो है, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर आप सभी के लिए 17 नवंबर को विशाल जनसभा महारैली का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।